श्रोता बंधु, बच्चे बुजुर्ग एवं माताएं बहनें, आदर के पात्र बैठे हुए सभी बंधुजन, सभी भक्तजन और सभी संतजन, भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा भक्ति रखने वाली समस्त भूतल की पवित्र आत्माओं को वंदन करते हुए परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवांचित कल्पतर श्री तड़ितुत विनिंदित पीताम्बरी बालकृष्ण भगवान की वांगम में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को चलते हुए आज 5वां दिन है। आज पंचम दिवस है। हरिहर गंगा मैया के किनारे बैठे हुए 88,000 ऋषियों के बीच में उत्तरानंदन परिचित निष्ठित बाल ब्रह्मचारी आदरणीय सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। भारत का वो चक्रवर्ती सम्राट वक्त के एक ही चकोरे ने मौत के दहलीज पर पहुंचा दिया। पानी पीने के लिए गए थे महाराज परीक्षित। उन्हें नहीं पता था कि हमें यहां श्राप लग जाएगा। जिंदगी का क्या भरोसा है, ना पता कि सांस पर अंत हो जाए हमारा। आज सब कुछ त्याग करके महाराज परीक्षित सन्यासियों के बीच में बैठे हुए भगवान की गाथाएं सुन रहे हैं। और हम लोग अपने आप पर घमंड करते हैं, गरूर करते हैं कि हम हमेशा जीवित रहेंगे। यही सोचकर हम दूसरों को सताते हैं, अन्याय अधर्म करते हैं, जैसे कि हम हमेशा हमेशा ही यहां रहेंगे। किसी का कोई पता नहीं है कि वो मौत का बुलावा कब आएगा और हम यहां दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे। तो बहुत परेशान कर दी। बताने लगे हैं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित, इस आर्यावर्त देश में, इस भारत भूमि में कितने ही ऐसे संत विद्वान राजा महाराजा हुए, लेकिन कोई भी यहां रहा नहीं। सबको आखिर जाना पड़ा। क्यों? कि जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, सुबह को देखो कितनी सर्दी होती है महाराज परीक्षित जी, और इस टाइम रोज सुबह को दिन चढ़ता है, शाम को ढलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। कैसा रंग बदलता है। आज हुआ है कोई जहां में साहों का भी साह, आज हुआ है कोई जहां में साहों साहों का भी साह, राजाओं का भी राजा। लेकिन कल को वही कौड़ी कौड़ी वो हो रहा तबाह, बिगड़ कर और संभलता है, जमाना
पता नहीं हमारे देश में कितने धनी लोग हुए, लेकिन अंत में उनका भी हाल यही हुआ। अंत समय में हाथ झाड़ के गए काल के काल, यहाँ बस किसका चलता है जमाना, रंग बदलता जाने कितने राजा रंग फकीर हुए, क्योंकि खूब कमा लो धन और दौलत और कमा लो मोती, लेकिन याद रखना भैया कफन में जेब नहीं होती। कितने ही हो गए जहां में राजा रंग फकीर, नहीं इस जिंदगी का रंग कब बदल जाए और हम इस संसार से विदा होकर के चले जाएं। हरिहर गंगा मैया की पावन रमण रेती में विराजमान 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित। भक्तों की कितनी महिमा है। एक बार एक गजराज, एक हाथी हथनियों के साथ पानी पीने के लिए जलाशय में पहुंच गया, सरोवर में पहुंच गया। और जब सरोवर में पानी पीने लगा वो हाथी, पानी पीने के बाद स्नान करने लगा, सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा हथनियों के सहित। जब हथनियों के सहित वो क्रीड़ा करने लगा है, जलाशय में कलकल की आवाज सुनकर के जल में रहने वाला मगर निकल आया और मगर ने आकर के गज का पैर पकड़ लिया, हाथी का। जब हाथी का पैर पकड़ लिया, हाथी बहुत ताकत लगा रहा है, लेकिन गिरहा के सामने पेश नहीं जा रही है। हथनियों ने सूंड में सूंड पकड़ करके ताकत लगाना शुरू किया। बहुत कोशिश की, लेकिन हाथी को गिरहा से छुड़ा नहीं पाए। पूरा परिवार लग गया उस हाथी को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाए और अंत में सब हार गए। बरसों तक ये युद्ध चलता रहा, गिरहा और गज का। जब नहीं बचा पाए तो हथनियां आस छोड़ करके
घर वाले परिवार वाले सब चले गए। उन्होंने समझ लिया कि अब हम इनको बचा नहीं पाएंगे, हार करके चले गए। अकेला हाथी लड़ रहा है उस गिरहा से जल में, ऊपर को ताकत लगाता है, जरा सा खींच लेता है, लेकिन फिर गिरहा नीचे को खींच लेता है। कोई पेश नहीं जा रही है जल में। ये गज गिरहा कौन है? गज है जीवात्मा और गिरहा है काल। काल जब पैर पकड़ लेता है जीवात्मा का, फिर कोई पेश नहीं जाती है। फिर परिवार वाले भी ताकत लगाएं, हकीम डॉक्टर वैद्य सब लग जाएं, लेकिन जब काल पैर पकड़ता है फिर उसे कोई नहीं बचा पाता है। और जो परिवार वाले थोड़ी देर के लिए ये मालूम पड़ते हैं कि हमारे हैं, वो सब दूर छोड़ करके बैठ जाते हैं, आस छोड़ करके अलग हो जाते हैं और दुआ करने लगते हैं, भगवान जल्दी उठाए, इन्हें बहुत देर हो चुकी है, हमें परेशान है, कब तक बैठे रहे। वही परिवार जो एक दिन देख करके खुश होता था और आज छोड़ करके अलग हो गया। चौबर सोड़ रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारे। और अंत में जीवात्मा उस परमात्मा को याद करता है जब उसका कोई संसार में नहीं रहता, किसी की आस नहीं रहती है। और जब परमात्मा को बुलाता है तो प्रभु को आने में फिर देर नहीं लगती। एक भक्त ने बहुत सुंदर लिखा है, भगवान के भक्तों को जग में पग पग पर सहारा मिलता है। भगवान इधर चलो या उधर चलो, तुम इधर चलो या उधर चलो, ये आप इशारा मिलता है। तुम इधर चलो जो वास्तव में भगवान के भरोसे रहते हैं, जो भक्त हैं, उन्हें इशारा मिल जाता है परमात्मा की, तुम्हें किस रास्ते पर चलना है। अपना बल अपने धन का बल, परिवार का बल जब साथ न हो, अपना बल, अपने धन का बल और परिवार का बल जब सब साथ छोड़ देते हैं, और जब तक हमें किसी का बल रहता है तब तक भगवान आते नहीं हैं। दुनिया के द्वारे बंद हुए
सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जीवात्मा कहता है कि प्रभु हम बस सब तुम्हारे सहारे हैं, तुम्हारा ही सहारा है, तो भगवान को आने में देर नहीं लगती। कौरवों की सभा में देखो, द्रौपदी को जब तक गुरुओं की आस रही भगवान नहीं आए, पतियों की ताकत पर भरोसा रहा भगवान नहीं आए, और जब किसी की आस नहीं रही तो अपने हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ लिया, लेकिन दुशासन के सामने द्रौपदी की पेश नहीं गई तो दोनों हाथ ऊपर कर दिए, गोविंद अब तुम्हारे हाथ में हमारी लाज है। तो फिर भगवान को आने में देर नहीं हुई। दुनिया के द्वारे बंद होए तब प्रभु का द्वारा खुलता है। दुनिया शिवरी के जैसा व्याकुल हो तब राम प्यारा मिलता है।